निकाह की इजाजत उन मुफ्ती साहब के नाम से लेनी है, ना कि खुद तुम इजाजत ले रहे हो। मैं वकील हूँ, फला मुफ्ती साहब आपका निकाह पढ़ाएंगे, क्या आप उनको अपने निकाह पढ़ाने की इजाजत दे रही हैं? अब वो इजाजत देगी तब जाके कहेंगे हजरत फला लड़की ने इतने महर के बदले आपको निकाह पढ़ाने की इजाजत दे दी। पहले तो वकील होना ही नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है। खुद काजी दो गवाहों को लेके जाए, लड़की से इजाजत ले और लड़के को कबूल करा दे, बात खत्म। ये सबसे बेहतर है। ये निकाह फजूली है जो बीच में वकील को रखते हैं। बहुत सी जगह वकील झगड़ा कर रहे होते हैं इमाम से, हमें भी दो 500। सही बात बता रहा है, इमाम बड़ा परेशान है। वकील कहता है मुझे 1000 दो, गवाह कहते 500 हमें दे। अजीब मसला है यार। ये बेचारा इमाम है, कब से आस लगा के बैठा है कि यार फला निकाह मेरे महल्ले में होगा तो मेरा थोड़ा बहुत हिसाब हो जाएगा, है ना, बच्चों की दवा आ जाएगी, बच्चों की फीस भर दूंगा, तो हिसाब लगा के बैठा और ये गवाह उससे झगड़ा करके बैठा। अजीब मसला है। ये तो मुकदमे का गवाह से भी खतरनाक है। मुकदमे का गवाह भी इतनी जल्दी फीस नहीं मांगता जितनी जल्दी ये निकाह का गवाह फीस मांग रहा है। वकील की जरूरत नहीं है, खुद काजी निकाह पढ़ाए तो खुद जाके लड़की से इजाजत ले ले गवाहों की मौजूदगी में और जाकर के कबूल करा दे। और एक गलती और होती है, अक्सर मैंने 90% देखा ये बात हजरत, आप इसका अंदाजा लगाना। ये जो वकील होता है ये आम आदमी होता है, वकील मौलाना तो होता नहीं। अक्सर वकील मौलाना नहीं होता, आम आदमी होता। मौलाना तो 10% का ही बनता होगा। ये आम आदमी जाकर लड़की से इजाजत ले रहा होता, लेकिन महर का जिक्र नहीं करता उसके सामने, जबकि महर वाजिब है। इसके लड़की के सामने इजाजत लेते वक्त महर का जिक्र जरूरी है। इतने महर के बदले तुम्हारा निकाह की इजाजत लेने चाहते हैं, क्या आपकी इजाजत? महर का जिक्र नहीं, खाली लड़की का नाम ले दिया ना, महर का जिक्र भी होगा। मारिए कि नहीं आ रही? महर का जिक्र भी, महर का जिक्र भी नहीं किया और वकील साहब ने डायरेक्ट इजाजत ले ली। जो निकाह पढ़ा रहा उसकी लिए भी नहीं कहा कि फला आदमी तुम्हारा निकाह पढ़ाएगा। ये तरीका वकील की जरूरत ही नहीं। वकील की जरूरत कहां पड़ती है? सुने, ये रुमाल वाले और रुमाल वालों, वकील की जरूरत कहां पड़ती है? सुने बता रहा हूं, निकाह में वकील की जरूरत कहां है? वहां सुन लो, बता दो। निकाह में वकील की जरूरत कहां, वहां बतला दूं मैं आपको। सुने, लड़का सऊदी अरब में, लड़की इंडिया में, या लड़की सऊदी अरब में, लड़का इंडिया में। अब शादी होना, लड़की नहीं आ सकती इंडिया, लड़का नहीं आ सकता इंडिया, और शादी होना, निकाह होना, तो अब क्या होगा? लड़की अपना वकील बना के भेजेगी। लड़की अपना वकील के, मैं तुम्हें वकील बनाती हूँ अपना, कि आप इंडिया जाकर फला लड़के से मेरा निकाह करा दो, मेरी तरफ से आप कबूल कर लो। मेरी तरफ से आप क्या कर ले? कबूल कर ले। मैंने आपको अपना वकील बनाया। अब वो लड़का तो सऊदी में है, लेकिन या लड़की सऊदी में है, अब वो उसका वकील आएगा और आने के बाद कहेगा इतने महर के बदले अपनी मुवक्किला की जानिब से मैंने इस निकाह को कबूल किया, तो ये वकील की वजह से निकाह हो जाएगा। यहाँ है वकील, लेकिन उसी होटल में लड़की है, उसी होटल में लड़का, दोनों जगह एक ही जगह है। तो डायरेक्ट काजी जाए और काजी जाके क्या करे? उससे इजाजत। बात समझ में आ गई? आगे चलें। दोनों में घपला हो रहा है। इसमें नंबर 1 गवाह किसी को उठाया, बना दिया, इजाजत कबूल, वकील उल्टी सीधी इजाजत लिया, निकाह करा दिया। ठीक है, हालांकि वो निकाह तो बाद में मान लिया जाएगा, शरीयत ये कहती है बाद में, लेकिन यार जुगाड़ का काम क्यों करे भाई? जब 1 नंबर हमारे लिए सामने शरीयत है, उलमा है, तो 1 नंबर काम ना करे, क्यों जुगाड़ करें? फिर बाद में वो हो जाएगा।
समझ रहे हैं आप? लेकिन क्यों करें हम जुगाड़ का? पहले सही ना करें। अच्छा, तीसरी चीज आए, निकाह में 2 फर्ज है, कितने फर्ज है? कौन कौन से? गवाह और इजाबा कबूल। कितने फर्ज है? कौन कौन से? इजाबा कबूल। समझ में आ गई? एक वाजिब है। क्या है? एक वाजिब है, वो है मेहर। इसमें भी घपला। निकाह घपले में जा रहा है और वो कह रहा है शादी करके हजरत मैं तो चक्कर में पड़ गया। तो तूने शादी ठीक से की नहीं है, चक्कर में तो पड़े गई। मेहर में भी घपला। आप कहोगे कैसे? 10 लाख की शादी करता, मेहर उधार बनवा। ये कौन सी बात है यार? शादी 10 लाख की कर रहा, 9.5 की कर लेता, 9 लाख की करता, मेहर उधार क्यों? और बाज पोती पोता का हो गया हजरत, दे ही नहीं पाया। ये बात भी हकीकत है, मर गए बहुत से, ये भी हकीकत है। उधार मान तो लिया, वो उधार ही रहा। अभी एक जगह शाहजहानपुर इलाके में, शाहजहानपुर नाम सुना? मैं शादी में मौजूद था, तो मेहर 5,51,000 बंदा उधार। तो मैंने कहा इतना मेहर? तो मालूम क्या कह रहा है लड़का? बोला कौन सा हमें देना है? हम लड़के के पास बैठे, हम कह रहे यार बहुत 5 लाख क्या बना भाई, हस्बे हैसियत होना चाहिए। तो लड़का बोल रहा है कौन सा हमें दे रहा है? समझ रहे? और लड़की वाला, अरे यार एक बात बताओ भाई, मेहर इतना बांधो जो उसकी हैसियत, और कोशिश करो मेहर नकद हो, ताकि ये अगर अभी शादी करके मर जाए तो कर्जमंद होकर न मरे। मेहर दे, मेहर दे दे। बहुत से लोगों ने इतना मोटा मेहर मांग लिया, दे ना सके ना, अपनी हैसियत के मुताबिक। हाँ, 10 दिरहम से कम ना, अकल मिकदार 10 दिरहम, इससे कम ना। बाकी आप हैसियत के मुताबिक मेहर नकद अदा करें। वो मजबूरी की बात है कि तुम्हारे पास है ही नहीं, आप मुफलिस हैं और निकाह करना चाहते हैं। आपको पता है कि भाई मेहर के चक्कर में रहूंगा तो मेरा कदम डगमगा जाएगा और मैं गुनाह कर बैठूंगा, तो लिहाजा मेहर के इकट्ठा करने के चक्कर में निकाह में लेट ना कर, चाहे उधार बांधे निकाह। लेकिन यहाँ तो 10 लाख खर्च करके आ रहा, बात समझ में आ रही है? यार ये 10 लाख यहाँ तो खर्च करके आ रहा भाई, तो मेहर नकद होना चाहिए। इसमें भी घपले हो रहे हैं, तीनों में घपले हो रहे हैं। अब 2 सुन्नतें हैं, एक खुतबा पढ़ना निकाह का, क्या करना? तो जब निकाह का खुतबा हो रहा होता तो काजी पढ़ रहा होता और काजी सुन रहा होता, बाकी तो सब सेल्फी ले रहे होते हैं। बाकी जो बराती है वो तो सेल्फी ले रहे होते हैं, इधर से उधर से इधर से, वही पढ़ रहा है बेचारा, शोर इतना मचा रहे होते हैं वो समझ में नहीं आता। क्या मैं सच बता रहा हूँ, शोर मच रहा, वीडियो बन रही है, सेल्फियां ली जा रही है। जलसे में आने वालों, अगर किसी की शादी में, किसी के निकाह में शामिल हो तो वहाँ खाली खाना खा लेने का नाम शादी नहीं है, उसका जहेज उठा के भर लेने का नाम शादी नहीं है, वहाँ पेप्सी पी लेने का नाम शादी नहीं है, चेहरा दिखा देने का नाम शादी नहीं है। बल्कि जब निकाह हुआ करे तो अपने सरों पे टोपी रख के निकाह में शामिल हुआ करो। इंशाअल्लाह निकाह की बरकतों से माला माल होगे। मुस्तफा की प्यारी सुन्नत है, 100 शहीदों का सवाब उसे मिलेगा, बरकतें तुझे भी मिलेंगी। निकाह में खाली बारात में शामिल होने का नाम शादी नहीं है, बल्कि निकाह में शामिल हो जा, इसका नाम शादी है। तब तुझको सवाब। निकाह में कौन है? चंद बूढ़े लोग बैठे होते हैं समझदार, बाकी तो सब मजे कर रहे होते हैं। कोई खाने में है, कोई उधर है, कोई उधर सेल्फी बना रहा है। हाँ, पहले खाना भी कहीं खत्म ना हो जाए, समझ रहे हैं? अच्छा, जो काम पहले भाई हम निकाह करने आए हैं, अच्छा आज खाने का तो कोई मतलब भी नहीं था, लड़की वाले तो भाई कोई खाना होना नहीं है। अखलाकी तौर पर अगर वो खिला रहा तो सुभान अल्लाह, अखलाकी तौर पर अगर खिला रहा है अपना मेहमान समझ के सुभान अल्लाह। लेकिन आज इसके ऊपर कोई खाना जरूरी नहीं है। मेरे अजीज कान खोल कर किसने जाए तो पहला काम निकाह का है, निकाह करे। अब जो खाना खाएंगे ना वो निकाह की खुशी का खाना होगा, सुभान अल्लाह। चलो भाई निकाह की खुशी का खाना हो गया, है ना? अब सुनिए, निकाह हुआ,
ये जो सुन्नत था इसने इमाम ने या काजी ने खुतबा पढ़ा खुद ही सुन लिया। अब एक काम है और रह गया सुन्नत, वो था वलीमा। तो मंडिया करके बैठ गया, वलीमा भी खत्म। मंडिया जानते हैं आप लोगों ने, शादी से पहले खिलाते हैं सब मंडिया बोलते हैं। तो वलीमा कम करते लोग, मंडा ज्यादा करते हैं। इधर चलता है माशाल्लाह, ये इधर थोड़ा सा खित्ता हजरत है। हाँ, ये इधर बहुत थोड़ा सा खित्ता है कि वलीमा ज्यादा चलता है, वरना शादी का खाना शादी से एक दिन पहले कर लेते हैं, उसको मंडा बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? इधर ज्यादा चलता है इस खित्ते में। ये चीज अच्छी है आपके यहाँ, ये चीज अच्छी है। मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ मौलवी बहुत ज्यादा है, कमनी बरेली रामपुर मुरादाबाद के मौलाना पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंडा। हाँ, एक दिन पहले खाना करके बैठ जाते हैं, फिर मेहंदी होगी, रात में डांस होंगे और तुम्हारी हल्दी होगी, खूब नचनिया नाचे। ये सब खुराफात है। वो जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो। अब मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ कि निकाह करो, तो निकाह करने से पहले निकाह के मसाला पहले पूछ लो। 10 लाख तो खर्च कर रहे हो, लेकिन मौलवी से ये भी पूछ लो निकाह का सुन्नत वो नहीं पूछेगा। 10 लाख पहले खर्च कर, हज करने जाएगा 5 लाख खर्च करेगा। हज में कितने 5 हो रहे हैं तकरीबन लगा के 5 लाख तो खर्च करेगा, मगर 5 दिन किसी आलिम की बारगाह में जाके ये नहीं कहेगा हजरत मुझे हज के अरकान सिखा दो। 5 लाख खर्च कर देगा। मैं 2025 में हज में गया, मैंने देखा 70% लोगों का हज ही नहीं हुआ। ये कड़वा सच है। हाँ, उन्हें अरकान का पता नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कहां कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी, तवाफ किस तरह से होगा, दम वाजिब हो गए मियां। मैंने देखा कहां कांधा ये खोल के एहराम बांध के चक्कर लगाना है, सब खोले सारे चक्करों में, कोई सारे चक्कर में नहीं पड़ा। मैं सही बता रहा हूं? कहां है इस्तबा, यानी ये खोल के कांधा, शुरू के 3 चक्कर में हमने कांधा खोलना है, किस तरह में खोलना है ये भी पता नहीं। हद बता रहा हूं मैं। हाँ, 5 लाख खर्च करके हज करने गया, 5 दिन मौलवी के पास नहीं गया, हज सिखाने। समझ रहे हैं? हमसे कह रहा है जब गए अरफात में, मैं रुकने आज़म है अरफात में जाकर के ठहरना, ये हज का सबसे बड़ा रुकन है। मैदान अरफात में जाना, वहां ठहरना। तो हमसे कह रहे थे मस्जिद निमरा गए, मस्जिद निमरा उसी में मन के आ गए, बोले तुमने वहां नमाज पढ़ी उसके इमाम के पीछे, मतलब उसके बीच के पीछे हमने नहीं, क्योंकि वो हज के अरकान में नहीं है। ये चीज सुन लें। बहुत से लोग कहते तुम्हारा हज कैसा हो जाएगा उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे, तो हज के अरकान में उसके पीछे नमाज पढ़ना है ही नहीं। मैंने कहा तुम गए, बोले हमने तो पूरी मस्जिद घूमी, तो मैंने कहा जाके बकरा तो अब काटी। क्यों? दमबाजी हो गया। कैसे? मैंने कहा मस्जिद निमरा का कुछ हिस्सा हुदूद अरफात से बाहर है। अरफात से जो आखिर के वो गुंबद है उसके, वो हुदूद अरफात से बाहर है। और अगर हाजी इस 9 तारीख को हुदूद अरफात से जरा सा भी निकल गया तो उस पर दम वाजिब है। तो कहने लगा मौलाना बंद करो मुंह को, 16,000 का बकरा कौन काटे? 16,000 का दम के लिए तो दम निकल गया, दम नहीं हुआ, मेरे बस की बात नहीं है। हजरत सही बात बता रहा हूँ, एक ने काम खराब कर दिया, मैंने कहा दमबाजी में कुल मिलाकर मैंने डांट डूट के उससे दम दिलवा दिया। 8 दिन बुखार आया, टेंशन हो गई। मौलाना साहब ने 16,000 तो भाई मेरे अजीज निकाह करो तो कम से कम निकाह का सुन्नत तरीका क्या है किसी आलिम से पूछो। हज करो तो हज का तरीका क्या है किसी आलिम से पूछो। नमाज पढ़ो तो नमाज का तरीका क्या है किसी आलिम से पूछो। खाली अच्छी मस्जिद में नमाज पढ़ लेने का नाम, खाली बेहतरीन तरीके से पैसे खर्च कर लेने का नाम हज नहीं है। एक तो 3 दिन कंकरियां मारी जाती है, नींद तो नहीं आ रही है।
बड़ा अच्छा मुझे लग रहा, आप हालांकि चंद लोग हैं, इतने लोगों में इस सीजन की पहली तकरीर हो रही है। ये बात हकीकत है। और 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, मुझे भी पता नहीं चला, 1 घंटा हो गई पूरी। और मैं सोच रहा था कि मैं 1 घंटा बोल लूं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 1 घंटा गुजर गया और आपने सुन ली तो थोड़ी सी और सुन ली, और बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा मजा आ रहा। 3 दिन कंकरियां मारी जाती है, ये बात भी सुन लें यार। जिंदगी रही तो क्या पता अल्लाह हमें वो मौका भी आया हमारी जिंदगी में हम हज करने जाएं यार। शादी नबी की सुन्नत है, हज करना तो फर्ज है। अगर माल है तो मन इस्तता इलैहि सबीला, अगर इस्तिताअत रखते हैं तो फर्ज है, जरूरी है। अरे हम तो कह रहे हैं अल्लाह आपको पैसा दे तो पहले निकाह करो और अहलिया को लेकर हज करने के लिए। सुभान अल्लाह। और नौजवानों मेरी आपसे गुजारिश है, अल्लाह अगर पैसा दे शादी के बाद में इधर उधर घुमाने फिराने बीवियों को ना लेके जाया करो, नैनीताल और फलाना और डबकाना, उम्रे के लिए ले जाओ, मदीना शरीफ दिखा के लाओ। तो हज करने के लिए गए ना तो 3 दिन कंकरी लगती है, तो भाई वो जितने हाजी होते हैं सब लोगों को 1 दिन कंकरियां मारना। अब वो एक खास जगह है थोड़ी सी जहाँ पर ये 3 शैतानों के नाम के पत्थर लगे हुए हैं। तो पहले दिन लगी कंकरी तो बड़ी भीड़ थी, और पहले दिन एक को ही लगती है, एक ही शैतान को लगती है, और दूसरे दिन और तीसरे दिन तीनों को लगती है। तो मेरे खेमे में मिना में एक हाजी था जरा बूढ़ा सा, तो वो दूसरे दिन की कंकरियां अपने बराबर वाले हाजी को देखो, बोला लो भैया मेरी भी मारती हो, जाओ। सही बात है। हमने कहा भैया तुम्हारी कंकरी हाजी साहब कंकरी खुद मारी जाएगी। कहने लगे मजबूरी हो गई तो मैंने कहा तब भी खुद मारी जाएगी। हाँ, कहने लगे कोई चल ना सके तो तब भी मैंने कहा खुद मारी जाएगी, खड़ा ना हो सके तो तब खुद मारी जाएगी। हुक्म ये है कि अगर हाथ से मारने की ताकत नहीं है तो कोई दूसरा आदमी उसके हाथ में पकड़वाए और पकड़वा के मरवाए। हाजी जी यहाँ खूब 3-3 रोटियां खा रहे हो, कई मौसमी फाड़ दे रहे हो यहाँ बैठ के खेमे में, खाना और नाश्ता किसी टाइम का नहीं छोड़ रहे हो और कंकरी करवा रहे हो इनसे। कहने लगा हज़रत कल बड़ी भीड़ थी। अच्छा वहाँ ना 50 टेम्परेचर गर्मी होती है, बड़ी तेज गर्मी होती है, फिर भीड़ रश, उसका मॉइस्चर तो बहुत ज्यादा ना मुश्किल होता है, ऐसा लगता पसलियां दब जाएगी। तो कहने लगा हज़रत कल जान निकलने फिर रही मेरी, मेरे बस की बात नहीं है। अल्लाह सब कबूल करेगा। एक आदमी ने जहालत का जुमला याद कर लिया, अल्लाह सब कबूल करेगा, ये जहालत का जुमला है, ऐसा नहीं, अल्लाह सब कबूल करेगा। भाई जहालत का जुमला अल्लाह सही को कबूल करेगा, सब कबूल करेगा। कोई दूध पी रहा है तो वो भी कबूल, और जो शराब पी रहा है वो भी कबूल, कैसे हो जाएगा यार। मैंने कहा हाजी साहब नहीं कबूल होगा। कहने लगे मौलाना आप कोई वली है क्या? मैं वली नहीं हूँ, मौलवी हूँ। और ये कबूल होगा कि नहीं होगा ये वली नहीं है, मौलवी बताएगा। अरे फतवा मौलवी देता है, वली थोड़ी देता है। आलिम तो देगा फतवा, आलिम बताएगा ये शरीयत के खिलाफ है, ये शरीयत के मुताबिक है, ये आलिम बताता है। मैंने कहा सुनो आपको कंकरी मारना है, बोले अल्लाह सब कबूल करेगा। तो फिर मैंने कहा यहाँ आए इंडिया में कोई बड़ा सा पत्थर देख के वही और कहते अल्लाह सब कबूल करेगा, है ना। ये मैं वो एक बात मैंने आपको बतलाई, ऐसी सैकड़ों बातें हैं कि हज कर रहा है और उसे पता ही नहीं है कि उस पर दम पे दम वाजिब हो गए, लेकिन उसके बावजूद बिना दम दिया और उसके बावजूद उसका अरकान का पता ही नहीं है। कुछ उल्टे अरकान कर बैठते हैं, कुछ तो ऐसा करते हैं उम्रा करते हैं और उन्होंने तवाफ किया और अपने कमरे पे आ गए, नहाए धोए आराम खोल दिया। अरे सफा मरवा क्यों दौड़े, वो भी दौड़ी जाएगी, सफा मरवा भी दौड़ी जाएगी, समझ रहे हैं आप? पता ही नहीं है। मेरे अजीज अगर अल्लाह ये मौका दे तो किसी आलिम से पूछो कि हजरत हमें बताएं हज का तरीका क्या है। शादी करने से पहले शादी का तरीका पूछें कि शादी का तरीका क्या है। खाली बड़े मैरिज हाल करने का नाम शादी नहीं है ना।
बस जरा मोहब्बत के साथ 5 मिनट और सुन लें और मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। आप जब तक मोमिन कामिल नहीं हो सकते जब तक के मुस्तफ़ा से मोहब्बत सबसे बढ़ के ना करो। शादी करो तो माल बाद में देखो। आज तो मैं ये देख रहा हूँ माल के पीछे बड़े बड़े अच्छे भाग रहे, बड़े बड़े अच्छे माल के पीछे। और जलसे में आने वालों, अगर वाकई अल्लाह ने तेरे नसीबे में माल लिखा है तो गरीब की बेटी को उसकी गुर्बत से उठा के लाएगा। इसके कदम जैसे ही तेरे घर में पड़ेंगे, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर अल्लाह चाहेगा तो इसकी कदम की बरकत से अल्लाह तुझे अमीर बना देगा। अगर अल्लाह ने तुझे तेरी किस्मत में अमीरी लिखी है तो अल्लाह अमीर बना देगा इसके कदम की बरकत से। ऐसा नहीं है मेरे अजीज, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे याद आ रहा, अगर आज तो हमारे पास चंद पैसे हो तो हमें किसी की बच्ची पसंद नहीं आती। खुदा की कसम आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला नाम है उमर, बेटा है खत्ताब का, और इतनी बड़ी डिग्रियां लेके बैठा है कि नबी कहते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मेरे नबी फरमाते हैं आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की है। एक बहुत बड़ा मुफक्किर कहता है अगर इस्लाम के दामन में एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। ऐसी की बात बता जिसका नाम सुन के शैतान आज भी भाग जाता है वो उमर, जिसका कलमा पढ़ते ही इस्लाम घाटियों से निकलकर मैदानों में आ गया था वो उमर। जिसने कलमा पढ़ा तो वो 40वां था कलमा पढ़ने वाला, और कलमा पढ़ते खड़े हो गए मुस्तफा की बारगाह में। नबी ने फरमाया क्यों खड़े हो? अर्ज़ किया रसूलल्लाह मुझे इजाजत दें, मैं सहने काबा में जाकर के कलमा पढ़ना चाहता हूँ, काबे के हरम में जाके अल्लाह कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कहा उमर अभी थोड़े हैं, अभी कमजोर हैं, अभी खामोश हो जाएं, अभी ना पढ़े अल्लाह। उमर ने कहा किसकी माँ ने दूध पिलाया जो उमर को कलमा पढ़ने से रोकेगा? मुझे आका इजाजत तो दे, आज मक्का वालों को पता तो चले कि आज पाला उमर से पड़ा है, आज मुकाबला उमर से है, आज खत्ताब का बेटा दाखिले इस्लाम हो गया। या रसूलल्लाह आज पता तो चल जाए, मुझे इजाजत तो दे। मेरे नबी ने इजाजत दी। सहने काबा में उमर आया, ऐलान के साथ डंडे की चोट पे बोला ओ मक्का के लोगों कान खोल के सुनो, आज खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ा है। मैंने सुना है कलमा पढ़ने वाले को तुम पत्थर मारते हो, कलमा पढ़ने वाले को कोड़ा मारते हो। आओ आज उमर को रोको, मगर उमर को रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना आज के बाद अपने आप को यतीम समझना मुकाबला उमर से है। वो उमर की बात कर रहा हूं मैं उस उमर की बात कर रहा हूं कि जिस उमर ने कलमा पढ़ा तो जो लोग हिजरत करके हबशा चले गए तो वापस आ गए। चलो अब टेंशन नहीं है, मक्का में हालात साजगार है, क्यों कहा कलमा पढ़ लिया। अबू सलमा हिजरत करके हबशा चले गए थे, जिनको मक्का वालों ने सताया इतना था, ये हबशा चले गए। लेकिन जब पता चला कि उमर ने कलमा पढ़ा तो कहा चलो अब टेंशन नहीं, अब तो उमर ने कलमा पढ़ लिया। वो उमर जिसके दौरे खिलाफत में सबसे ज्यादा इस्लाम फैला, सबसे ज्यादा इस्लाम हजरत उमर के दौरे खिलाफत में फैला। मालूम है वो उमर मदीने की गलियों में रात का सन्नाटा है, घूम रहा है, कोई भूखा तो नहीं खाना खिलाऊंगा, कोई प्यासा तो नहीं पानी पिलाऊंगा, कोई मरीज तो नहीं दवा दिलाऊंगा। क्या देखा कि एक घर में ना एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी से झगड़ा कर रही है। उमर ने कान लगा कर सुना ना तो बूढ़ी कह रही थी बेटी बकरी अगर दूहनी हो तो दूध में पानी मिला दो, जरा मुनाफा ज्यादा होगा, फायदा ज्यादा होगा। जवान बेटी ने जवाब क्या दिया, ओ माँ मैंने पानी नहीं मिलाना, इसलिए कि उमर को एक दिन तकरीर में कहते सुना है कोई दूध में पानी मिला के किसी को धोखा नहीं देगा। कौन सी बेटी कह सकती है ये बात? वही कह सकती है जिसने इस्लाम और दीन को पढ़ा, जितने इतने बड़े मोबाइल लेके जिसने सीरियल देखे वो नहीं कहे, वो नहीं कहे, समझ रहे हैं? वो नहीं जानेगी हराम और हलाल क्या। जिसकी जिंदगी इतने बड़े मोबाइल पे गुजर रही है वो नहीं जानेगी। जिसने हजरत फातिमा की सीरत को पढ़ा हो वो बेटी कहेगी। आज बेटियों को मोबाइल दे रहे हो, मोबाइल बाद में दो, बेटियों के हाथ में तर्जमे वाला कुरान पहले दो, मुस्तफा की सीरत की किताब पहले दे दो।
अपनी बेटियों को दीन लाजमी तौर पे सिखा दो। कहने लगी माँ मैं नहीं मिलाऊंगी। कहने लगी ओ बेटी कैसी बात करती हो, उमर की ये तकरीर ये खुतबा तो मैंने भी सुना था, लेकिन उमर देखने थोड़ी ना आ रहा है, उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, उमर को क्या पता खालिस दूध बेचा है या पानी मिला के बेचा है। कहने लगी माँ डरना है तो उमर से क्या डरना, डरना है तो उससे न डर जिस रब से उमर डरता है। माँ उससे क्या डर, उससे न डर जिससे उमर भी डरता है। उमर सुन रहे हैं, उससे न डर जिससे उमर भी डरता है। कहने लगी माँ अगर तेरे पास कोई ऐसी चादर हो कि उस रब से छिपा सके तो फिर चादर लगा मैं पानी डालूं। कहने लगी बेटी ऐसी कोई चादर नहीं कि जो रब से छिपा सके, तो माँ मैंने पानी नहीं डालना। मुझे फाका मंजूर है, मुझे भूख मंजूर है, मुझे गुर्बत मंजूर है, मुझे मुफलिसी मंजूर है, मगर किसी को धोखा देना ये मंजूर नहीं है। उमर ने कहा उमर घर चल, आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। सुभान अल्लाह बोलो यार। और सुबह फजर की नमाज उमर ने पढ़ी और उमर की अदालत फजर के बाद लग गई। ये वाली कोर्ट नहीं है जो 10 बजे खुलेगी, उमर की अदालत फजर के बाद लग गई। लोग आने लगे, साइल आए, अपनी अपनी परेशानियां बयान कर रहे हैं। उमर ने खादिम को बुलाया और रात वाली बूढ़ी का एड्रेस देके कहा उसको बुला के लाओ। उमर का खादिम पहुंचा, हजरत उमर की बारगाह में बूढ़ी को लेकर के आया। बूढ़ी खड़ी है। उमर फरमा रहे हैं बूढ़ी रात मैटर क्या था। कहने लगी हुजूर वो मेरी जवान बेटी है, मैं बड़ी गरीब हूँ, बड़ी मुफलिस और नादार हूँ, मैंने दूध में पानी की बात कही थी इसलिए बेटी ने मना कर दिया। उमर मैंने तो तौबा कर लिया है, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा कभी नहीं सोचूंगी। हजरत उमर ने फरमाया ठीक है, लेकिन एक बात बता, वो जो तेरी बेटी है क्या उसकी शादी हो गई? रोने लगी। हजरत उमर ने फरमाया रोती क्यों है, मैंने तो तुझे कुछ कहा नहीं है, मैंने तो तेरे ऊपर सख्ती नहीं की, मैंने तो खाली इतना पूछा कि तेरी बेटी की शादी हुई कि नहीं हुई, उसका निकाह हुआ कि नहीं हुआ, रोती क्यों है? आंख में आंसू आ गए। कहने लगी उमर दुखती हुई रत पे हाथ रख दिया है। उमर बात इतनी सी है कि मैं मक्का की सबसे गरीब खातून हूँ, मैं काफी अरसा से चाहती थी कि अपनी बेटी का निकाह कर दूं, अपनी बेटी की शादी कर दूं, मगर गुर्बत की वजह से मैं बड़ी मजबूर हूँ, मेरे पास तो इतना भी नहीं आने वाले चंद बरातियों को खाना खिला सकूं, मेरी गुर्बत की वजह से बेटी का रिश्ता कोई कबूल नहीं करता। उमर मैं चाहती हूँ कि ये कांधों का बोझ हल्का हो जाता, मेरी जिंदगी में बेटी का निकाह हो जाता, लेकिन मेरी गुर्बत है कि मुझे 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 मजबूर किए हुए है, मैं क्या करूं? हजरत उमर ने फरमाया खातून तो फिर रोने की जरूरत नहीं है, तेरी बेटी का रिश्ता कोई कराए या ना कराए उमर कराएगा। गरीबों के रिश्ते बहुत कराते हो, कभी किसी गरीब अमीरों के रिश्ते बहुत कराते हो, कभी किसी गरीब की बेटी का भी करा दिया करो, उमर कराएगा। लेकिन उमर तू मेरी बेटी का रिश्ता क्यों कराने लग गया? हजरत उमर ने फरमाया उमर के होते हुए मदीने में किसी की आंख में आंसू नहीं आएगा। उमर के होते हुए तो कहने लगे उमर रिश्ता तो कराएगा तब कोई राजी हो। कौन राजी होगा मेरी बेटी से निकाह के लिए, शादी के लिए? कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? हजरत उमर ने फरमाया लड़का भी मेरी नजर में है, कौन है जो मेरी गरीब बेटी से उमर के कहने से राजी हो जाएगा? हजरत उमर ने फरमाया अगर उमर कह दे तो वो पीछे हटेगा ही नहीं। उमर है कौन? उस लड़के का नाम तो बताओ जो मेरी गरीब बेटी से निकाह करने आपके कहने से राजी हो जाएगा। हजरत उमर ने फरमाया मदीने का कोई और नहीं, उमर का खुद का बेटा तेरी बेटी से निकाह करेगा। उमर का खुद का बेटा तेरी बेटी से निकाह करेगा। याद रहा, बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगी उमर ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मजाक तो नहीं है, मैं गरीब नहीं, मदीने की सबसे गरीब, आप अमीर नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन हैं। फासला तो देखें, कहाँ अमीरुल मोमिनीन का ओहदा, कहाँ मुझ गरीब का ओहदा। हुजूर ये कैसे होगा? अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं खातून अभी बेटे के रिश्ते का कोई इरादा ना था, शादी का इरादा ना था, मैं तो रात भूखे को, मैं तो रात
रात बीमार को देखने निकला था, मगर रात तेरी बेटी का जहेज देखा तो नीयत बदल गई। बहू बनाऊंगा तो तेरी बेटी को बनाऊंगा। कहने लगी उमर ये तो समझ में नहीं आता, अगर जहेज होता तो बेटी की शादी न कर देते। वो कौन सा जहेज है जो मैं दिन के उजाले में ना देख सकी? उमर तो रात के अंधेरे में देखा यार। हजरत उमर ने फरमाया, ओ बूढ़ी जहेज सुन, जब मैं रात दरवाजे पे खड़ा था, तेरी बेटी का झगड़ा चल रहा था, तूने कहा दूध में पानी डाल, बेटी ने मना किया था, तूने कहा क्यों? तो जवाब दिया था, माँ कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार देख रहा है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। ये जुमला ही काफी है। बस मुझे ये जुमला पसंद आ गया। मैं चाहता हूं कि जो मेरी बहू आए ना, उसके दिल में ये खौफ हो कि दुनियादार देखे या ना देखे, परवरदिगार देख रहा है। शादी हो गई, आखिरी बात, निकाह हो के दुल्हन आ गई, और जब आई दुल्हन तो हजरत उमर ने क्या जुमला बोला? कहा बेटी ये जहेज लाई हो ना, उमर चाहता है कि रोजाना उस जहेज से उमर फायदा हासिल करे। कहने लगी उमर मैं तो जहेज के नाम पे पानी का प्याला भी नहीं लाई हूँ। किस जहेज की बात कर रहे हैं? हजरत उमर ने फरमाया, बेटी सुन, जब रोजाना सुबह में तैयार होके अदालत में मैं लोगों के फैसले करने निकला करूं, तो मेरे घर निकलने से पहले रोजाना मेरे कान में आके कह दिया करना, उमर अदालत में फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार देख रहा है। अल्लाह बस इसलिए मैं चाहता हूं कि तेरी बेटी मेरे घर की बहू बन जाए, ताकि हर सुबह मुझे याद दिलाए, उमर कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार देख रहा है। हर शाम मुझे याद दिलाए, उमर कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार देख रहा। उमर चाहता है कि उमर की नस्लों में जो बच्चे आए वो अल्लाह से डरने वाले आए, मुस्तफ़ा के गुलाम आए। किसी आशिक ने क्या खूब कहा है, या रसूल अल्लाह मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें सुन्नी तुम बनाना, मदनी मदीने वाले। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, गम न करो, रंज न करो, व अंतुमुल अअलौन, तुम ही कामयाब हो, इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त ये है कि पक्के ईमान वाले हो जाओ। और पक्का ईमान मुस्तफा की मोहब्बत से आता है, और मोहब्बत के तकाज़े ये हैं, महबूब जिस काम से राजी हो वो काम करना है, जिस काम से नाराज हो वो काम नहीं करना। पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब मैंने इन दो जुमलों में पेश किया। कामयाबी पक्के ईमान में, पक्का ईमान मुस्तफा की मोहब्बत में। मुस्तफा की मोहब्बत क्या है? जिससे मुस्तफा राजी हो वो करना है, जिससे नाराज हो नहीं। लो जन्नती भी, कामयाबी भी, और दुनिया और आखिरत की भलाइयां भी। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूं, मौला माफ फरमाए। कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा जाने रहमतेला हुस्ना, मुस्तफा जाने रहमतेला हुस्ना, शमे बज़ में हिदायतेला, हम शमे बज़ में हिदायतेला, सलाम शगरियाने हीर में ताजदारे हरम, शगरियारे हीर में ताजदारे हरम, नो बहारे शफातेला हो
काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सबने की शौकत लाखो सलाम, भेजे सबने की शौकत लाख। मुझसे खिदमत के खुद से कहे हर सा, मुझसे खिदमत के खुद से कहे हर सा, मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत लाखो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूरun min नूरिल्लाह व अला आलिका व सहाबिका शफीना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। परवरदिगार तेरे फज़ल करम से, तेरी दी हुई तौफीक से मौला, तेरा तेरे महबूब का, तेरे महबूब के महबूबों का जिक्र हुआ, सुनने वालों ने सुना, सुनाने वालों ने सुनाया, यह तमाम इंतज़ाम हुआ। मौलाना फ़खरुद्दीन की जानिब से मेरे मौला बड़े खुलूस के साथ तेरे नबी की प्यारी महफिल सजाई, सब में बतक़ाज़े बशरियत कोई ख़ता हुई अपने करम से माफ़ फरमा। या अल्लाह, इस कहे हुए पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला अपने हबीब के सदका और तोफैल में इन आने वालों की दिली जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। या अल्लाह, इस महफिल में मुस्लिमीन अगर कोई बीमार है तो शिफा अता फरमा, सेहत कामिल अता फरमा। मेरे मौला, ये शादी की मौके पर महफिल सजाई गई, या अल्लाह इस शादी को खाना आबादी बना दे। मेरे मौला, दोनों खानदानों में हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत कायम दायम फरमा दे। मेरे मौला, इस शादी में जो लोग शरीक ना हो सके, इंतकाल कर गए, इस शादी की खुशियां उनको उनकी कब्रों में नसीब फरमा दे। मेरे मौला, ज़ौजैन के दरमियान हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत कायम दायम फरमा दे। जैसी मोहब्बत तेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मोमिनीन के दरमियान थी, ऐसी मोहब्बत कायम दायम फरमा दे। या अल्लाह, इस शादी को नजर बस से महफूज फरमा। या अल्लाह, इस शादी को हासिदीन के हसद, बदखाहों की बदखाही, बदनजरों की बदनजर से मामून महफूज फरमा। या अल्लाह, जिनके जवान बेटी बेटियां गैर शादीशुदा हैं, अच्छे रिश्ते अता फरमा दे। या अल्लाह, उनके शादियों के असबाब गैब से मुहैया फरमा दे। मेरे मौला, इस बस्ती पर खास अपना फजल करम फरमा। लोगों के कारोबार में, दुकान में, मकान में, खेत खलियान में खूब बरकत अता फरमा। आलम इस्लाम में अमन व अमान अता फरमा, चैन सुकून अता फरमा। मेरे मौला, जितने लोग यहाँ पर हाजिरीन तेरे बंदे बंदियां हैं, मेरे मौला अपने दामन को फैलाए तेरी बारगाह में दुआएं कर रहे हैं। ये दुआओं की मकबूलियत का वक्त है, इन सबों की दिली जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। या अल्लाह, हम सबों की मुश्किलात को आसान फरमा दे। मौला, हम सब के मामलात को हल फरमा दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह, लपे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।